दोस्तों, रंधावा टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं यह है अलमांडा ब्लेंचेट्टी। इसे पर्पल अलमांडा के नाम से जाना जाता है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। ये जो सामने में आप पौधा दिखाई दे रहा है यह हमने कटिंग के सहारे इसे तैयार किया है। और यह पौधे के जो बड़े बड़े फूल होते हैं और ढेर सारे गुच्छों में फूल लगते हैं, इस कारण इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस पौधे में अगर आपने अपने गार्डन में लगाया हुआ है और इसके जो फूल बड़े बड़े फूल ही लोगों को आकर्षित करते हैं और इसके फूल बड़े कैसे हों, तो इसके लिए आपको हम खाद के बारे में बात करेंगे। बहुत शानदार खाद हम बताएंगे आखिरी में। और उससे के अलावा हम इसकी छोटी सी कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे आपके जो फ्लावर होते हैं वह बड़े बड़े और गुच्छों में ढेर सारे लगेंगे। तो यह जो कटिंग के सहारे आप देख रहे हैं हमारा जो तैयार किया हुआ है, इसमें और भी बहुत सारे नीचे से आप जो बाजू में देखेंगे दूसरे गमले में भी लगे हुए हैं। आगे हम पूरा दिखाएंगे कि उसमें भी हमारा जो मेन पौधा है उसमें भी लगे हुए हैं और उसमें भी नए पौधे तैयार हो रहे हैं। इसको बीज और कटिंग दोनों के सहारे बहुत ही आसानी के साथ में प्रोपोगेट किया जा सकता है। और यह पौधे को हैवी फीडर पौधा है, इसलिए महीने में या 2 महीने में एक बार बनाना पील और बोन मील के अलावा अगर आपको शॉर्टकट में कोई फर्टिलाइज़र देना है तो 19-19-19 दे सकते हैं। लेकिन हम जो खाद आखिरी में बताएंगे वह बहुत ही शानदार खाद है और वह खाद आप ज़रूर दें। उससे इस तरह से ढेर सारे बड्स लगेंगे और ढेर सारे बड़े बड़े गुच्छों में फूल आएंगे। आप छोटे से पौधे में भी देख रहे होंगे इस तरह। ये हमारा मेन पौधा है। यहाँ मैंने ऊपर से कटिंग कर दिया है, तूफ़ान में यह थोड़ा सा ऊपर में डैमेज हो गया था। और बाकी ये बहुत ही शानदार, इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। और इस पौधे को अगर आपने अपने पॉट में लगाया हुआ है तो लगभग 1-2 साल में इसमें आप इसकी जो जड़ें हैं बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो इसलिए 2 साल बाद इसमें रीपॉट कर लें। और रीपॉट के बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियो में जानकारी दी है। उसके लिए आपको एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है। और इस पौधे को क्योंकि पानी बहुत पसंद होता है, इसको पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो इसलिए इसकी जो मिट्टी है एकदम वेल ड्रेन रहे ताकि जड़ों के पास में पानी रुके ना और मिट्टी में सिर्फ नमी रहे। तो इससे यह पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और इसमें ढेर सारे बड्स आएंगे। और अब आगे इसमें जो सालों साल चलने वाला ये जो पौधा है, इसको सूर्य की रोशनी बहुत पसंद होती है। कम से कम भी 5 से 6 घंटे की सूर्य की रोशनी इसको देना है। और जब ये अप्रैल से फ्लावरिंग देना शुरू करता है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसकी फ्लावरिंग होती रहती है। ठंड के समय में फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। इस पौधे में कीड़े मकोड़ों की बात करेंगे तो इसमें मिलीबग्स, एफिड्स और लीफ कर्ल की समस्या आती है। इसके लिए आप किसी भी कीटनाशक का या नीम के तेल का स्प्रे अगर 1-2 महीने में करते रहेंगे तो यह पौधा स्वस्थ बना रहता है। तो अब बात करते हैं हम इसमें जो हमने खाद तैयार करी है उसके बारे में। उसके लिए आपको लेना है 2 मुट्ठी के आसपास में, ये 2 गमलों का हमने जो हिसाब से ये खाद तैयार कर रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का ही लेना। और उसके अलावा हम इसमें और जो चीज़ डाल रहे हैं ये आप देख रहे हैं, ये 1 चम्मच हम मस्टर्ड केक का पाउडर है ये। तो आमतौर पर गर्मियों के दिनों में इसमें हैवी डोज नहीं देना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें कम रख रहे हैं, दोनों गमले के हिसाब से आधा चम्मच। और ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है लाल पोटास। लाल पोटास में पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है और इस पौधे को पोटेशियम की ज़रूरत बहुत अधिक होती है। बड़े फ्लावर आते हैं, फ्लावरिंग के लिए हमें यह सारे मिक्सचर को मिला देना है। इसके अलावा ये हमने जो कुछ दाने डाले हैं काले रंग के, ये आप देख रहे हैं, ये है DAP। और अब ये सारे मिक्सचर को हमको अच्छे तरह से मिलाना है। इसके अलावा इसमें अगर आपको गमलों के साइड से अगर गार्डन सॉइल भी मिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इस जो खाद में हमने DAP का मिक्सचर डाला हुआ है, DAP का उपयोग हम कर रहे हैं, तो जड़ों को यह डायरेक्ट अगर जड़ों के संपर्क में आएगा तो जड़ों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाला यह होता है। तो यह जो हमने तैयार तो कर लिया है, अब इसको डालने का भी एक तरीका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गमले में थोड़ा सा हमने सवेरे गलत कर लिया है कि पानी डाल दिया था। इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए और यह जो हम खोद के इसको जड़ों के पास से चारों तरफ में इसको मिट्टी हटा देनी, जड़ों के पास से दूरी में। और
इसी तरह दूसरे गमले में भी कर लेना है। तो जड़ों से दूरी बनाते हुए हमको यह पूरी खाद को डाल देना है और ऊपर से मिट्टी की एक लेयर और अगर हो सके तो डाल दें, क्योंकि गर्मियों के समय कोई भी खाद डालें तो उसे मिट्टी में ढक कर रखने से पौधों में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर यह खाद डाल देंगे तो आपके पौधे में ढेर सारे फूल खिलने शुरू हो जाएंगे और ढेर सारे बड्स आएंगे। पौधों के जो फूलों का साइज है वह बड़ा होने लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।